हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा टाइप है प्रॉफिट लॉस में, कि जब दो मिश्रण को मिलाकर जब बेचा जाए तो उस पर लाभ या हानि किस प्रकार से होता है, उस प्रश्न को देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे प्रॉफिट लॉस को जो टाइप है उसको समझ रखा हूँ, तो आज के जो इस टाइप है उसको भी समझेंगे और समझने के बाद क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टाइप है कि मिश्रण पे जो लाभ हानि होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि दिया जाएगा, आपके पास दो मिश्रण दिया जाएगा 30 रुपये केजी के हिसाब से। 10 केजी हमने चावल खरीदा तो 300 रुपये का खरीदा होगा, क्योंकि 30 रुपये के हिसाब से 10 केजी चावल 300 रुपये का होगा। और उसी प्रकार से एक दूसरे किस्म की चावल को 36 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 5 केजी खरीदा, तो मतलब 180 रुपये में खरीदा, 180 में खरीदा। प्रश्न में बोला जाएगा कि दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए। तो प्रश्न में जैसे ही बोला जाएगा दोनों मिश्रण को मिला दिया जाए, तो हमारे पास 10 केजी यहाँ खरीदा गया था और 5 केजी यहाँ खरीदा गया था, तो मतलब टोटल 15 केजी हो गया मिलाने के बाद। और इसी प्रकार से 15 केजी का अगर प्राइस देखें तो 480 रुपये हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिश्रण को जब आप मिलाएंगे तो 15 केजी और 15 केजी का जो क्रय मूल्य है वो 480 रुपये है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है, दोनों हमारा खरीदारी मूल्य है। तो 15 केजी का दाम 480 रुपये है। और अब से क्या पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस में, जैसे कि 30 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने चावल को बेच दिया, तो बताएं कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो हमने खरीदा कितने था, 15 केजी खरीदा था, तो 15 केजी अगर चावल खरीद रहे हैं तो 15 केजी ही चावल अब बेचेंगे। तो 30 रुपये के हिसाब से आप बेच रहे हैं पर केजी, तो 15 केजी का दाम कितना होगा, 450, 450 रुपया होगा। तो आपको दिख रहा है कि कितने का लॉस हो रहा है, क्योंकि खरीदे थे 480 रुपये में और बेच रहे हैं 450 रुपये में। तो आपको लॉस देखने को मिल रहा है यहाँ पे 30 रुपये का लॉस। तो ये लॉस 30 रुपये का जो दिख रहा है वो 480 कॉस्ट प्राइस पर दिख रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 16 बार में, 4 से 4 बार में, और ये 25, मतलब 25/4%। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 सही और 1/4% का लॉस देखने को मिलेगा इस तरह के अगर व्यापार होगा तो ये परसेंटेज में 6 सही 1/4% का लॉस देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 30 रुपये का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक दुकानदार 29 रुपये पर केजी के हिसाब से 15 केजी चावल खरीदता है। तो 29 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर 15 केजी चावल खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 29 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 435, 435। ये हो गया कि 29 रुपये पर केजी के हिसाब से 15 केजी चावल का कॉस्ट प्राइस हो गया 435 रुपये हो गया। इसी प्रकार से एक और अन्य चावल खरीदता है जो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 25 केजी खरीद रहा है। तो ये 25 केजी खरीद रहा है, तो मतलब 500 रुपये का यहाँ खरीदा गया। ये हमारे पास दोनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से हमने चावल खरीदा है दो। तो वो 29 रुपये पर केजी के हिसाब से 15 केजी और 20 रुपये के हिसाब से 25 केजी हमने चावल खरीदा। तो टोटल हमको मिश्रण अगर देखा जाए तो टोटल हमने 40 केजी चावल खरीदा है। मिश्रण को अगर मिलाएंगे तो 40 केजी चावल खरीदा गया है। और प्राइस की बात करें हम तो 935 रुपीज़, 935 रुपया टोटल हमने खर्च किया है चावल पे। और इस पर बात किया गया है कि 27 रुपये प्रति केजी, 27 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल को बेचा भी गया है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 27 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो हमने चावल खरीदा कितने था, 40 केजी चावल खरीदा था। तो इस 40 केजी चावल को हम ही बेचेंगे 27 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो आ जाएगा 1080 रुपया, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया कि इतने रुपये में हम टोटल चावल को बेच देंगे। हमने खरीदा कितने में था, 935 रुपये में, बेचा कितने में, 1080 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट दिख रहा है तो 145, 145 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 145 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बात करते हैं परसेंटेज निकालने की, तो ये 145 और जो भी लाभ और हानि होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 935 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज में बता देगा कि इतने परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस की बात करें तो 145 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया कि 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 80 केजी चीनी हमने खरीदा है। तो 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अगर हमने खरीदा है और 80 केजी चीनी खरीदा है तो मतलब 1080 रुपये हमने पहले वाले चीनी पे खर्च किया है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस पहले का है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि 16 रुपये के हिसाब से हमने 120 केजी चीनी खरीदा है। तो दो प्रकार के हमने चीनी खरीदा है, एक 16 रुपये वाला भी है जो 120 केजी है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1920 रुपये इस पे खर्च हुआ है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है क्योंकि दोनों दो प्रकार के हमने चीनी खरीदा है। और बोला जा रहा है इसमें कि मिश्रण को मिला दिया गया। तो मिश्रण जब जैसे ही मिलाएंगे तो 200 केजी और यहाँ पे देखेंगे तो 3000। तो ये हमारे पास 200 केजी चीनी 3000 रुपये में खरीदा गया। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और इस पर बोला गया कि 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जो चाहिए हमको 3000 पर ही चाहिए क्योंकि प्राइस हमारे पास 3000 है और प्रॉफिट अगर 20% का चाहिए तो 120% में बेचना पड़ेगा। 00 से ये 00 जाएगा और तो आ जाएगा 3600। इतने में हमको 200 केजी चीनी को बेचना है तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा ताकि उसको बेचे तो 20% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तो हमको इतना चाहिए ही चाहिए, 3600 रुपये में बेचना है टोटल। और टोटल हमारे पास चीनी है कितना, 200 केजी। यानी कि 200 केजी चीनी अगर बेचेंगे तो 3600 रुपये पड़ेगा। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, 200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 रुपीज पर केजी। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा 18 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर हम बेच रहे हैं, 18 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इस चीनी के व्यापार में। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 18 रुपये पर केजी के हिसाब से आप चीनी बेचे। करना कुछ नहीं था, दोनों क्रय मूल्य को आपको देखना था कि आपने चीनी टोटल खरीदा कितने में था और टोटल चीनी का क्वांटिटी आपके पास कितना है, 200 केजी है। 20% का प्रॉफिट चाहिए इस पे तो 3600 में बेचना पड़ेगा और ये 3600 रुपये में टोटल 200 केजी बेचना पड़ेगा। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, 18 रुपये पर केजी के हिसाब से आप बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट आपको होगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में लिखा है किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेचा जा रहा है तो वजन के अनुसार उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। मतलब कि दो किस्म का जो वस्तु है 2 यूनिट और 3 यूनिट है और पहले यूनिट 35 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है और दूसरा 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो हमने 35 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 यूनिट चावल खरीदे, जो भी वस्तु है उसको खरीदे, और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने 3 यूनिट वस्तु खरीदे। तो टोटल हमारे पास खर्च कितना होगा, खरीदारी कितना हुआ, तो यहाँ पे 70 रुपये 70 रुपीज़ और यहाँ पे 120 रुपये, इतने खर्च कर दिए। मतलब टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो 190 रुपीज़ हमने खर्च किया है, जो ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये हमारे पास क्या है, 190 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है हमारे पास, और इतने रुपये खर्च किए। अब बोला क्या गया है इसमें, बोला कि यदि मिश्रण को हम 1/5 मिश्रण को 46 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेचते हैं और बाकी शेष मिश्रण को 55 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो क्या होगा। तो ठीक है, हमने खरीदा था 2 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट यहाँ, टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, टोटल मिश्रण हमारे पास 5 यूनिट है। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 यूनिट है, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट दोनों मिलकर हमारे पास जो मिश्रण बनेगा वो 5 यूनिट का बनेगा। और 5 यूनिट में से 1/5 मतलब 1 यूनिट को हम 46 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 1 यूनिट को अगर हम 46 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं तो वो 46 रुपीज़। शेष मिश्रण को, एक यूनिट तो चला गया
अब बचा कितना, 4 यूनिट, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट बिक चुका है, तो 4 यूनिट, और 4 यूनिट को हमने 55 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो 55 रुपये के हिसाब से जब बेचेंगे तो ये आ जाएगा 220 रुपया। तो टोटल हमने बेचा कितने में, 266, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। हमने टोटल मिश्रण को 266 रुपये में बेच दिया, और खरीदा कितने में था, 190 रुपीज में। तो प्रॉफिट कितने को हुआ, 76 रुपीज का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 190 रुपये में हमने खरीदा था और 266 में बेच रहा हूँ, तो 76 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 जाएगा और 19 से जाएगा, तो ये 4 बार में, तो मतलब 40% का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न में। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए परसेंटेज तो 40%, प्राइस पूछा जाए तो 76 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। करना कुछ नहीं था, दो मिश्रण का अनुपात दिया हुआ था, 2:3 में दिया गया था। पहले अनुपात को 35 रुपये पर केजी के हिसाब से और दूसरे को 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा गया। तो हमने 35 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 यूनिट खरीदा, तो मतलब 70 रुपया, और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने 3 यूनिट खरीदा, तो मतलब 120 रुपया हुआ। दोनों मिश्रण को जब मिलाएंगे तो 190 रुपये का हमारा खरीदारी मूल्य बनेगा, और 190 रुपये का खरीदारी मूल्य पे 5 मिश्रण बनेगा। यहाँ टोटल हमारे पास यहाँ पे जो मिश्रण बनेगा वो 5 यूनिट का बनेगा, और ये 5 यूनिट का ही दाम 190 रुपया है। तो हमने इसमें क्या बोला गया कि 1/5 यूनिट को 46 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा गया। तो जब इसका 1/5 निकालेंगे तो 1 यूनिट होगा, और 1 यूनिट को 46 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा गया। शेष यूनिट को, मतलब जो बच गया उसको 55 रुपये के हिसाब से बेचा गया, तो मतलब 1 यूनिट तो बिक चुका है, तो हमारे पास 4 ही यूनिट बचा हुआ है। 4 यूनिट को बेचेंगे 55 रुपये के हिसाब से, तो 220 रुपया। टोटल सेलिंग हमारे पास आ गया 266 रुपया। हमने खरीदा था 190 रुपये में, बेचा 266 रुपये में, प्रॉफिट हुआ 76 का। और ये 76 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस परसेंटेज निकाले हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई, निकलेगा 40%, और 40% इसका आंसर है। इस प्रकार से जो ऑप्शन है इसका सी इसका सही आंसर है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है जिसमें लिखा गया, एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। 5 लीटर उसमें पानी मिला दिया गया, और उसमें 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध को बेच दिया गया। तो प्रतिशत लाभ बचा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, क्या हुआ इसमें। तो हमने खरीदा था 630 रुपये में 70 लीटर, ठीक है। ये 70 लीटर हमने खरीदा था 630 रुपये में, और ये जो भी खरीदा हूँ वो हमारे पास जो खरीदारी है ये कॉस्ट प्राइस है। क्या किया गया इसमें कि 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया गया, तो हमारे पास क्वांटिटी अब हो जाएगा कितना, पहले तो 70 लीटर। 5 लीटर मिश्रण जब मिलाएंगे इसमें, 5 लीटर जैसे ही मिला देंगे, तो ये हमारे पास अब मिश्रण कितना हो जाएगा, 75 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 75 लीटर हो जाएगा। अब ये मिश्रण 75 लीटर को ही 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर बेचेंगे तो टोटल हमको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा, 675 रुपया। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। मिश्रण को जब मिला देंगे 75 हो जाएगा लीटर, और 75 लीटर को प्रत्येक लीटर को 9 रुपये के लीटर से बेचा जा रहा है, तो टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस 675 रुपये आ जाएगा। खरीदे कितने में थे हम, 630 रुपये में, बेच कितने में रहे हैं, 675 रुपये में। आपको प्रॉफिट दिख ऐसे ही 675 माइनस 630 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 45 रुपीज़। ये 45 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट है इसमें, ये प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो 45 630 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 जाएगा, 9 से काटेंगे तो 7 बार में, और 9 से काटेंगे तो ये 5 बार में, तो हमारे पास आ गया 50/7, मतलब 7 से ही 1/7% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। हमने खरीदा था 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा था, और इसमें 5 लीटर पानी को मिलाया गया। तो जैसे ही 5 लीटर आप मिलाएंगे तो 75 लीटर हो जाएगा, और 75 लीटर जो होगा वो 9 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा। तो जब बेचेंगे इसको तो 675 रुपया होगा, और 675 रुपया होगा तो देखेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा कितने में था, 630 में, बेचे कितने में, 675 में। प्रॉफिट कितने का हुआ, 45 का। परसेंटेज में बात करें तो 7 से ही 1/7% का प्रॉफिट होगा। और
इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा आज का होमवर्क में रहेगा और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो ये होमवर्क वाले प्रश्न भी आपको जरूर बन जाएंगे। उम्मीद है ये प्रश्न बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालें। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टाइप पे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।